जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं दिन में पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के साथ आप उठते हैं और डायरेक्ट पढ़ाई पे भिड़ जाते हैं। लेकिन क्या ये दिशा सही अप्रोच है पढ़ाई करने का? जी हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये दुनिया की ऑथेंटिक बातें कहती हैं और ये टॉपर्स की जुबानी कहते हैं जो हाई रैंकिंग पे आते हैं। आपको उनकी डेली रूटीन्स को देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं आखिर उठ करके, क्योंकि पढ़ाई तो आप भी करते हैं और पढ़ाई तो वो भी करते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या अलग होती है, आपकी दिनचर्या अलग होती है, जिस कारण से आपकी इफिशियंसी उनके जैसा नहीं बन पाती है। इफिशियंसी को बिल्ड करना अपने आप में नहीं होता है, हम देख करके, समझ करके, सीख करके कर पाते हैं। जैसे कोटा में कोई रह रहा है तो कोटा में रहने वाला बच्चा कोटा के बच्चे को देख करके अपना इन्हेंसमेंट करेगा। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, आपको भी डेली रूटीन ऐसा फॉलो करना चाहिए जो टॉपर स्टूडेंट का डेली रूटीन होता है। मैं इनके लिए 5 टिप्स आपको देता हूं जो कि मैंने दूसरों से समझा है, अपना खुद ट्राई किया है और अन्य तथ्यों से जोड़ के आपके बताया। सबसे पहला क्या है, सुबह की शुरुआत वो बच्चे कैसे करते हैं? वो बच्चे सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, जनरली ये पाया गया है कि जो बच्चे टॉपर्स रैंकिंग में आते हैं, जो बच्चे ऐसे आते हैं, उनकी लगभग की शुरुआत जो होती है ना डेली का, वो सवेरे जल्दी हो जाता है। उनके लिए सवेरा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देरी से उठ रहे हैं, नाइट को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। ये बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी सोच है। लेकिन उनमें क्या देखा गया है कि वो सुबह को जल्दी उठते हैं, फ्रेश होते हैं और अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है, वो उनमें एक और बात देखा गया है कि वो योगा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। और योगा, मेडिटेशंस, ध्यान लगाना ये बहुत ज़रूरी है। आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर ध्यान लगा पाते हैं तो आपको क्या होगी कि जो फोकस करने की क्षमता है, किसी बिंदु पे फोकस करने की क्षमता इन्हेंस होगी, बॉडी में ऊर्जा आएगी। और उससे क्या होगी, आपको यानी आड़ी जो है ना, पहले पिजाइए फिर काटिए, तो उससे दिमाग का जो शरीर का ऊर्जा एकदम बिल्ड करेगा और फिर पढ़ाई में आपकी जो सोच होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और तीनों चीज़ करने के बाद वो जो करते हैं, वो डेली का प्लान लगाते हैं। डेली का क्या करते हैं, वो प्लान कि आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, ये वो प्लान बनाते हैं। ये तो पहली बात हो गई कि वो सुबह उठ करके क्या करते हैं। उसके बाद है कि पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वो। उसके बाद है टाइम ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ब्लॉक, ये टाइम का ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो। ये बच्चे जो होते हैं ना, टाइम का ऐसा ब्लॉक सेट करते हैं, ये ऐसा ब्लॉक सेट करते हैं जिसमें ये लगाते हैं कि ये इनको कितने घंटा पढ़ना है, यानी आवर आज कितना लगेगा, कौन से समय में इनको ज़्यादा बॉडी जो है ना एक्टिव रहता है, समय क्या रहेगा। उसके बाद ये ऐसा ब्लॉक्स पढ़ना है कि आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, ये पहले आप तय कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर किस समय में हमको कौन सी रिवीजन देनी है, क्या करनी है, रिवीजन कब देनी है, ये सारी बातों को टाइम के ब्लॉक जब आप बना लेते हैं तो फिर वो रूटीन्स ना और कारगर हो जाती है। और आप बार बार, आपका माइंड कहता है कि ये रह गया है, ये रह गया है, ये रह गया है, और आपको फिर उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए है आपकी मल्टीमीडिया से दूरी। क्या है, मल्टीमीडिया से दूरी, मल्टीमीडिया से दूरी। यानी आज के अधिकतम जनरेशन जो है ना बच्चा, वो कुछ फालतू चीज़ों पे डिपेंड हो गई है। जैसे उनको चाहिए यूट्यूब शॉर्ट्स, और वो यूट्यूब शॉर्ट्स ये वाली नहीं देखेंगे, वो वाली देखेंगे जिनमें हाफ पैंट कोई पहना हुआ है, वो वाली देखेंगे जिसमें सोफिया अंसारी हैं, मलाइका अरोरा हैं, ये सब शॉर्ट्स देखेंगे। तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाते हैं, इंस्टा वगैरह पे जाते हैं। मैं कहता हूँ इन सबों को अवॉइड करिए, आप इन सबों को क्या करिए, अवॉइड करिए। इंस्टा पॉइंट जो आपको अपनाना है, वो आपको टेस्ट अपनाना है, और वो आपको रिवीजन अपनाना है, वो आपको एनालिसिस अपनाना है। ये तीन चीज़ आपको अपनाना है मेरे बच्चे। यानी ये सारी चीज़ करने के बाद आपको टेस्ट भी ज़रूरी है। टेस्ट आपको क्या करती है कि आपके अंदर की कमियों को बताती हैं। उस कमी को क्या करिए, आप फिर से रिवीजन दीजिए, एनालाइज कीजिए,
फिर वो कमी आपकी क्या बदल जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। और स्ट्रेंथ में जैसे ही बदलेगी तो आपकी जो पढ़ाई की लेवल है ना, यहाँ से ऐसे इन्हेंस हो जाएगी, वरना वो ग्राफ नीचे की तरफ आएगी। टेस्ट देंगे तभी तो एनालाइज कर पाएंगे कि व्हाट वी हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज कितना है। और जब ये सारा कार्य हो जाए आपके दिन भर का, फिर रात में आप क्या कीजिए, सोते वक्त आपने याद कीजिए कि इन रूटीन पर हमने कितना कार्य किया, रूटीन पर कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट काम हुआ। अब इन रूटीन्स पर आपने कितना परसेंट काम किया, इस पे ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाने के बाद रिकॉल कीजिए, रिकॉल करने के बाद अगले प्लान के बारे में सोचिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल से दूरी बनाएं, क्या करें, दूरी बनाएं। और इस तरह की प्लान को जब सेट करेंगे डेली रूटीन्स में ना, आपकी एकदम पढ़ाई का लेवल यूं हाई ग्राफ पे चली जाएगी। कम से कम आप 7 दिन इसे फॉलो करके देखिए, आप बेहतर कहेंगे कि सर आपकी चैनल से मुझे बहुत हेल्प मिला है। इस बात को जब आप फॉलो करेंगे, मैंने कई टॉपर्स दिए हैं जिनको ये सारी बात हम बताते हैं कि ऐसे ज़रूर कीजिएगा, फिर उनकी बॉडी इन्हेंस और उनकी पढ़ाई की क्षमता का लेवल जो होता है, कंसिस्टेंसी हाई चला जाता है। फिर वो कहते हैं सर आपने बहुत मेरी हेल्प करी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मदद करेंगे। बड़े बड़े क्रिएटर को आप करते रहते हैं, छोटे क्रिएटर को भी करो कि गाँव से कोई बच्चा उठ पाए। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भगवान आपका भला करे।